मोहिनी एकादशी पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पावन तिथि, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर धर्म की रक्षा की थी। यह तिथि थी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कहा जाता है मोहिनी एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि माया, मोह, पाप और अधर्म से मुक्ति का दिव्य मार्ग है। तो आइए इसकी व्रत कथा को आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में हेमगिरी नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मशील था। उसका राज्य सुख शांति से भरा था, किंतु उसका एक पुत्र राजकुमार रत्न कुमार बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह कुमार अति सुंदर था, परंतु उसके कर्म पापमय थे। शराब, जुआ, वेश्यागमन, हिंसा और दुराचार, यही उसका जीवन बन चुका था। राजा ने उसे कई बार समझाया, ब्राह्मणों ने उपदेश दिया, किंतु रत्न कुमार ने कुछ नहीं सुना। एक दिन नगर में एक संत महात्मा आए। लोग उनके प्रवचन सुनने लगे। रत्न कुमार भी मखौल उड़ाने वहां पहुंचा, परंतु जैसे ही उसने संत की आंखों में देखा, एक अद्भुत प्रकाश ने उसकी आत्मा को झंझोर दिया। महात्मा ने कहा, पुत्र, यदि आज भी सुधरना चाहे तो प्रभु तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, परंतु एक क्षण की भी देर तुम्हें नरक के द्वार पर पहुंचा सकती है। रत्न कुमार हंसा और चला गया, पर उस रात वह विचलित हो उठा। स्वप्न में उसने स्वयं को यमदूतों द्वारा घसीटते हुए देखा। तपते हुए तवे, अग्निकुंड, कांटों से भरे मार्ग, चीखते प्राणी और अंत में स्वयं को नरक में डूबा पाया। प्रातः आंख खुली तो हृदय कांप रहा था। भागा भागा वह संत के पास गया और पैरों में गिर पड़ा। महाराज, कोई उपाय बताइए, मुझे मुक्ति चाहिए। अब मुझसे पापों का बोझ नहीं सहा जाता। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह मोहिनी एकादशी है। यदि तू आज पूरे भाव से व्रत करे, उपवास रखे, रात भर जागरण कर प्रभु विष्णु का नाम ले, तो तुझे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार ने वही किया। उसने व्रत रखा, मोहिनी एकादशी की कथा सुनी, रात्रि में दीप जलाए, आंखों से आंसू बहते रहे और बार बार एक ही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। अब मैं पापों से दूर बस आपके नाम में रहना चाहता हूं। और उसी रात एक दिव्य प्रकाश में प्रभु विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने रत्न कुमार को आशीर्वाद दिया, वत्स, मोहिनी एकादशी के पुण्य से तू अब निर्मल हो गया है। चलो मेरे साथ वैकुंठ लोक की ओर। राजकुमार वहीं ध्यानस्थ अवस्था में अपने प्राण त्याग चुका था। राजा, प्रजा और संत ने देखा, उसके मुख पर दिव्यता थी, जैसे आत्मा स्वर्ग लोक जा रही हो। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि पाप चाहे कितने भी क्यों ना हो, प्रभु की शरण में देर से आओ तो भी देर नहीं होती। मोहिनी एकादशी वह दिव्य द्वार है जहां से आत्मा अपने सारे दोष धोकर प्रभु की गोद में लौट सकती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अद्भुत कथाएं को सब्सक्राइब करें। नई नई पुराण कथाओं, धर्म और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। जय श्री हरि।